हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। शिक्षा और रोज़गार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति यानी कि नवोदय विद्यालय स्कूलों में कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरी जा रही हैं उनके बारे में। जैसा कि आप जानते ही आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं। 5-5 हज़ार रुपये, यहाँ तक कि कुछ स्कूलों की तो फीस तो 10-10 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा है और फिर बस का खर्च अलग है ना। तो बहुत सारे खर्च माँ बाप को झेलने पड़ते हैं, इसीलिए गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो घबराइए मत, आज हम आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किताबें, रहना, खाना सब फ्री होगा, कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, कब से एडमिशन हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आइए चलते हैं देर ना करते हुए अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन के सामने जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस शो कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहले आपको लास्ट डेट दिखाई गई है कि जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो क्या है, 29 जुलाई 2025। तो आपका प्रोस्पेक्टस काफ़ी बड़ा है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं और कुछ चीज़ें हमने आपके लिए लिखी हैं वो आपको बता देते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए जो आपके मुख्य बिंदु हैं वो हमने निकाल के नोट किए हैं, वो आपको बताते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो नंबर 1 पर आता है आपका आधार कार्ड, यानी कि बच्चे का जिसको आप एडमिशन दिलवाना चाह रहे हैं उसका आधार कार्ड। आधार कार्ड आजकल सबके ही बन चुके हैं और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सेम होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है अपार आईडी। अब ये अपार आईडी क्या होता है, ये स्कूल से एक आईडी बनती है, या तो आपके बच्चे का अपार बन गया होगा या फिर पैन नंबर बन गया होगा। अब ये वो वाला पैन नहीं है जो आपका पैन कार्ड होता है बैंक में लगने वाला, बल्कि दोस्तों ये होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर जो आपको स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर स्टूडेंट की फ़ोटो और उसके सिग्नेचर, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। चौथे नंबर पर यहाँ पर फादर एंड मदर का सिग्नेचर, ये आप वहीं पे कर सकते हैं। 5वीं पर है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC किसी भी कास्ट से आते हैं तो आपको फिर कास्ट का सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट को कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहते हैं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को, और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, क्योंकि NVS जो स्कूल होते हैं उसमें 75% जो सीटें रिज़र्व रखी जाती हैं वो विलेज से आने यानी ग्रामीण बच्चों के लिए रखी जाती है ना। तो अगर आप गांव से आते हैं और आप इसको बनवा लेंगे तो फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आता है OBC का सर्टिफिकेट। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो OBC से आते हैं। जो अदर बैकवर्ड कैटेगरी से बच्चे आते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर कास्ट का लाभ लेना है, तो अदरवाइज़ वो सामान्य में काउंट होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब आप OBC का सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आप सेंटर वाला बनवाइए, क्योंकि OBC के 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक बनता है आपका राज्य का और एक बनता है आपका केंद्र का, तो आप केंद्र वाला बनवाइए। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। तो नवोदय विद्यालय स्कूल कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए आयु क्या है, ये सबसे मेन पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी एज तक के बच्चे का वहाँ पे एडमिशन होता है। तो छात्र का जो जन्म है वो 1/5/2014 से पहले और 31/7/2016 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके बच्चे की जो जन्म तिथि है वो 1 मई 2014 है ना, 2014 से पहले की ना हो, और 31 जुलाई 2000 कब की, 16 के बाद की ना हो। इन दोनों के बीच आपके बच्चे की पैदाइश हुई हो। ठीक है, तो एज आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चे की एज 1/5/2014 से पहले की है या बाद की है, या फिर 31/7/2016 के पहले की है या बाद की है। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, छात्र ने कक्षा 3 व 4
जो आप कक्षा 3 और 4 यानी कि 3rd और 4th जो कक्षा उसने पास की है वो किसी सरकारी या फिर सहायता प्राप्त स्कूल से पास की हो, ठीक है। और आपका जो बच्चा है वो अभी इसी सत्र में 2025-26 में कक्षा 5 में अधीनरत होना चाहिए। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हम आपको बता चुके हैं 29/7/2025 यानी कि 29 जुलाई 2025। अब आपके बच्चे की प्रवेश परीक्षा कब होगी? प्रवेश परीक्षा होगी आपकी 13 दिसंबर 2025। ये किन के लिए है? ये सभी राज्यों में इन्हीं डेट को होगी। लेकिन जो केंद्र शासित राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख वगैरह हो गया, तो इनमें कब होगी? इनमें होगी 11 अप्रैल 2026। तो ये चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी थी। अब थोड़ा सा हम प्रोस्पेक्टस भी देख लेते हैं, उसमें जो मेन चीज़ होगी वो आपके लिए हम क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये डेट वगैरह हम आपको बता चुके हैं। अब जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं और जो आपके काम की चीज़ होगी वो हम इसमें देखेंगे। बाकी अगर आपको प्रोस्पेक्टस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शो किया गया है कि कौन से राज्य में कितने JNV स्कूल हैं यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल हैं। यहाँ पे आप अपने अपने स्टेट देख सकते हैं और उनके सामने ही उनकी संख्या भी लिखी हुई है। तो जैसे कि हम उत्तराखंड से आते हैं तो आइए हम उत्तराखंड का देख लेते हैं। ये आपके सामने उत्तराखंड स्टेट है, कहाँ ये वाला, ये 34 नंबर पे आपके सामने उत्तराखंड स्टेट है और यहाँ पे 13 ज़िले हैं, तो 13 ज़िलों में 13 स्कूल हैं, यानी कि हर ज़िले में लगभग एक स्कूल आपका होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने ही ज़िले के नवोदय विद्यालय स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ आपको जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के हेडमास्टर से भी आपको लिखवाना पड़ेगा कि आपका बच्चा वहाँ कक्षा 3-4 में पढ़ा है और वर्तमान में आपका बच्चा कक्षा 5 में वहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, तो इतना काम जब आप करा लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसा कि अब ये बहुत अहम चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोस्टली गांव से आने वाले, वो ज़्यादा समझदार नहीं होते, मतलब समझदार होते हैं, मेरा वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं, समझदार होते हैं लेकिन बड़ों की तरह आपकी तरह वो समझदार नहीं है। जब आप उनको समझाएंगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो आपके बच्चे कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज अलाउ है, वो यहाँ पे स्टेट लिखे हुए हैं और यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ स्टेट में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों है, कुछ में उनकी जो स्टेट की लैंग्वेज है वो है, जिस तरह तेलुगु है, कहीं पे नेपाली है ना। तो हम उत्तराखंड से आते हैं तो उत्तराखंड में आप 3 लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और उर्दू हो गया। ठीक है, तो तीनों लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, ठीक, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो आपका जो पेपर होगा वो होगा मोस्टली 100 मार्क्स का। कितने? 100 मार्क्स। कितने क्वेश्चन आएंगे? 80। कितना टाइम मिलेगा आपको? 2 आवर्स, 2 घंटे। आपके जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसके क्वेश्चन होंगे 40 और मार्क्स होंगे 50। जो आपका फिर अर्थमेटिक टेस्ट है उसके क्वेश्चन होंगे 20 और आपके मार्क्स होंगे 25। इसी तरह जो लैंग्वेज है उसका क्वेश्चन होंगे 20 और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे 25। ठीक है, तो टोटल आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, 80 आपके क्वेश्चन होंगे और 100 उसके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इन्होंने यहाँ आगे कुछ और चीज़ें समझाई हैं, कुछ और चीज़ें जो इन्होंने समझाई है वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि इन्होंने यहाँ बताया है कि जो आपका नेचर ऑफ टेस्ट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। ये आपको इसका आसान तरीका ये है कि आप इसके जो लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं उनको आप मार्केट से ले सकते हैं। वहाँ पे आपको सोल्व करके पता लग जाएगा कि कैसे कैसे हम इन को सोल्व कर सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये आपके सामने शो कर रहा है, ये प्रोस्पेक्टस में भी आपको मिल जाएगा और अगर आप बुक ले लेते हैं जो लास्ट ईयर की है उसमें से तो आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और लास्ट में हम आपको इसके जहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, जहाँ से जो वेबसाइट आपको फॉर्म भरने के लिए अलाउ करेगी, अब वहाँ पे ले चलते हैं।
वहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ये देखिए, अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है ये नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट है और यहाँ पे ये शो भी कर रहा है कि 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस निकाल सकते हैं, क्लिक है टू व्यू प्रोस्पेक्टस। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो आप हमको भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।